एंट्री के लिए कोई चांस नहीं। वो निकालते हैं और वो फिर वापस आकर के तंग परेशान कर देती है। वो जाती नहीं है, लेकिन हमारे बोलने से, यीशु के नाम में बोलने से वो, हम कौन हैं, कहां से आए हैं? मूर्खों में से। किसमें? हमें मूर्ख, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, लेकिन क्यों? ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करें। आज मैं बताना चाहता हूं यहां पे, इसलिए नहीं चुना प्रभु ने हमें कि हम सारी जिंदगी मूर्खपुणा में बने रहें, अपनी मूर्खता दोहराने के लिए नहीं। हमें मूर्ख तो बुलाया गया था, परंतु परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन को पढ़ने सुनने के द्वारा आज हम बुद्धिमान बन गए हैं। हेलो, क्या है? हाँ, आज वचन के द्वारा हमें कोई घमंड नहीं इस बात के ऊपर। हम इस वचन को पढ़ने के द्वारा ज्ञानवान हुए हैं, इस वचन को पढ़ने के द्वारा थोड़ा सा बोलने लगे हैं। इस वचन के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं। एक बात याद रखना, आप दुनिया के प्रत्येक सवालों का जवाब किसमें है? प्रत्येक सवालों का जवाब इसमें है, और इसके सारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। ढूंढ कर देख लो, है ही। और एक बात, बाइबल जो है, इसी वचन को मैं अगली बार प्रचार करूंगा तो नई बातें प्रभु देगा, नया रेवलेशन देगा। एक वचन को बार बार पढ़ने से प्रभु बदल बदल के आपको सिखाएगा, बदल बदल के बताएगा, आप प्रभु बढ़ जाओगे। तो प्रभु ने मुझे और आपको मूर्खों को चुन लिया है, बुला लिया है, सदा मूर्ख बने रहने के लिए नहीं। परमेश्वर हमारे मूर्ख को, हमें मूर्ख को बुला लिया है, बदली किया है, चेंज किया है, और परमेश्वर इसके द्वारा कुछ दिखाना चाहता है। सबसे पहली बात उसमें है कि परमेश्वर अपने आप को हमारे द्वारा लोगों में प्रकट करता है। क्या करता है? जोर से बोलिए, क्या करता है? क्या करता है? और सबसे पहली बात, परमेश्वर अपने आप को मेरे और आपके द्वारा लोगों में प्रकट करता है। वो कोई और लोग नहीं है, आप हैं और मैं हूं। हालेलुया। वो आप हैं और मैं हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने, मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, आयतें नहीं पढ़ूंगा, आयतें हैं पढ़ेंगे नहीं, टाइम बचेगा उसके कारण। तो प्रभु ने मूसा को चुना। किसको? और मूसा को चुना। मूसा ने कहा खुदा मैं तो अच्छा बोलने वाला नहीं। आप पढ़ लेना, निर्गुण की किताब में लिखा है मैं तो अच्छा बोलने वाला नहीं। तो खुदा ने कहा नहीं, तू ही जाएगा, मैं तेरे लिए बोलने के लिए किसी दूसरे पर, लेकिन तू ही बोलेगा, तू ही जाएगा, तू ही सारे काम करेगा। वहां परमेश्वर ने अपने आप को फिरौन के ऊपर प्रकट दिया, मिस्र के ऊपर प्रकट दिया, और अपने लोगों इस्राएलियों के ऊपर प्रकट किया। और परमेश्वर ने तुच्छ लोगों को, बेकार लोगों को चुन के अपने आप को उनके द्वारा लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। हेलो, वो बताना ये चाहता है कि मैं निकम्मे से निकम्मे लोगों से भी काम लेना, अगर मैं निकम्मे लोगों से काम लूंगा तो ही तो मैं परमेश्वर कहलाऊंगा। हेलो, अगर परमेश्वर मूर्खों को चुन के इस्तेमाल करेगा तो ही तो परमेश्वर है। दूसरी बात है क्यों परमेश्वर ने मूर्खों को चुना? पहली बात तो अपने आप को प्रकट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े बुद्धिमानों को क्या करेगा? हमारे द्वारा नीचे करेगा। अरे खुशी से हालेलुया बोलने का टाइम है। वही परमेश्वर हम सबके द्वारा बड़े बड़े ज्ञानियों को क्या करेगा? बड़े बड़े ज्ञानियों का अगर कुछ पेड़ मारेंगे हम दूसरी साइड करेंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है हमारा गला काट दे, हो सकता है हमें मार दे, हो सकता है हमारा चर्च तोड़ दे, हो सकता है कलीसिया को तोड़ दे, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बात करेंगे, अगर इसके साथ बात करेंगे तो बात करने के योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस मामले में मैं और आप ही प्रथम रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना, उसने हमें उनके ऊपर अधिकार दिया है। लिखा है इसमें, उसने बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए। हेलो, हेलो, अगर है कोई, एक बार
लंदन में एक मीटिंग कन्वेंशन रखी गई, उस कन्वेंशन का बहुत विरोध हुआ और बड़ा बड़ा विरोध, कम से कम विरोधी लोग 250-300 मोटरसाइकिल पे लड़के हाथों में हथियार लेकर के आए, इधर से मसीह लोग भी लेकर के आ गए। इतना फर्क हुआ, जैसे इधर से आ रहे इधर से आ रहे, और क्या हुआ, वो आकर के इस मोड़ से चौक से इस तरफ को चले गए और ये इस तरफ को आ गए, ऐसे होता, इतना ही फर्क, सिर्फ 1-1.5 मिनट का फर्क, नहीं तो दंगा होना था। और फिर बैठ के बातचीत हुई, काउंटर मीटिंग हुई, और उसमें बड़े बड़े पुलिस अधिकारी बैठ गए। उन्होंने बोला आपने शास्त्र निकालो, उसमें से बात करो, तुम्हारा क्या ठीक तुम्हारा क्या गलत। रात को 1 बजे तक बातचीत हुई और इसके सारे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनके सारे सवालों के जवाब इसमें से दिए गए। उन्होंने कहा तुम इसकी पूजा करते हो, बहन लिखा है तू परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरे की डालना, ऐसे जवाब दिए, सीधे जवाब दिए। तुम प्रसाद नहीं खाते हो, इसमें लिखा है तू 2 मालकों की सेवा, तू 2 काउंटर से खा, सीधे सीधे जवाब दिए प्रभु के नाम की महिमा। और वहां पुलिस ने खड़े बोला अरे तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं है, तुम निकल जाओ, जाओ इनका प्रयोग करने दो। और 3 दिन हमारा मीटिंग चला। मैं इसलिए नहीं बोला मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं परमेश्वर ने मूर्खों को और ऐसे बनाया है कि उसके सामने वो खड़ा नहीं सकता। तीसरी बात जल्दी से, क्यों चुना मूर्ख को परमेश्वर ने, पता क्यों चुना? क्योंकि दुनिया में मूर्ख लोग ही कहते हैं परमेश्वर है नहीं। कौन कहते हैं? उसने किसको पकड़ लिया? जो कहता परमेश्वर है उसने पकड़ लिया। भजन संगीता 14 में लिखा मूर्खों ने कहा परमेश्वर है नहीं। बहुत जगह में लिखा मूर्ख के बारे में लिखा, मूर्ख कहता है परमेश्वर। आज कोई ना कोई आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में, आपकी पत्नी पोती, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पड़ोसी, आपके मोहल्ले के, आपके रिश्तेदार, कोई ना कोई होगा जो कह रहा होगा परमेश्वर नहीं है। आप दिखाओ इस मूर्ख को खुदावन ने चुना है। अपने आप को बोलो इसको चुना है, और ये साबित करता है कि परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। अगर नहीं है तो मेरी यहाँ गाली कैसे बंद हुई? अगर नहीं है तो मैं चोरी करना बंद क्यों किया? अगर नहीं है तो मैंने नशे करने क्यों बंद किए? अगर नहीं है तो मुझ में से बदबू कैसे निकल गई? अगर नहीं है तो मेरे स्वभाव में परिवर्तन क्यों आया? अगर नहीं है तो मेरा पहले का जीवन अब क्यों नहीं है? क्योंकि मूर्ख कहता था परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर ने मूर्ख को ही पकड़ लिया और उसे ऐसा बना दिया, वो परमेश्वर को साबित करने में लगा हुआ है। हर गली में, हर चौराहे में, हर बाजार में, हर जगह में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और चौथी बात, क्यों परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है? क्योंकि परमेश्वर अपना सुसमाचार, क्या सुसमाचार कैसे कहते पता आपको? कितने लोग पता है सुसमाचार कैसे कहते? सुसमाचार किसे कहते पता है किसी को? क्या प्रचार करना, क्या क्या बोलना? सुसमाचार, सुसमाचार मेन बात है अपना मन फिराओ परमेश्वर का रास्ता। सुसमाचार बताऊं, सुसमाचार में पता क्या आता है? सबसे बड़ी बात, छोटी सी बात उसमें आता है, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु धरती पे आए, वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे, फिर 40 दिन धरती पे रहे और फिर आसमान में उठा लिए गए। वो फिर से आने वाले हैं, उसके आने से पहले तौबा करो। ये सुसमाचार, यही बात लोगों को बताने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। हेलो, ये बातें पापियों के पास, लोगों के पास ले जाने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको ठहराया है। आप महत्वपूर्ण लोग हैं। कोई भी नरक ना चला जाए मेरे जीजो, कोई भी नरक ना चला जाए। ये हमारी कोशिश है। आज लोग बोल रहे हैं ईसाई बना रहे, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। नहीं, हमें धर्म से, इसमें ईसाई शब्द ही नहीं है, क्या करें? इसमें ईसाई शब्द है? ढूंढा आपने कभी? नहीं मिला? आप पढ़ लो, किसी से पढ़वा लो, पढ़े लिखे के पास ले जाओ, अगर वो बोल देगा इसमें ईसाई शब्द है, हम भी नीचे गिर जाएंगे, हम भी छोड़ देंगे यीशु को। नहीं है, यीशु से धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया है, वो जीवन परिवर्तन करने, जीवन बदलने के लिए आया है। वो गंदगी से निकाल
छुड़ाने के लिए आया है, वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आया है, वो अपने लहू के साथ मुझे धोने और शुद्ध करने के लिए आया है। हालेलुया। वो चाहता है हमारा शुद्धिकरण हो और हम उसका सुसमाचार और लोगों के पास ले जाएं। पारी साहब भी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, आप लोग बोलेंगे, स्वर्ग भी बोल रहा है तौबा करके मेरे पास आ जाओ। नरक भी कह रहा है तौबा कर लो, इधर नहीं आना। कहीं पढ़ा आपने, पास ही पढ़ा ना ये बात, नरक कहता तौबा कर लो, पढ़ा नहीं? नहीं पढ़ा? बोलो ना, बोलो ना। हालेलुया। मैं तो बोलूंगा, नरक भी कह रहा है आप क्या करो, यहां नहीं आना, तौबा करके स्वर्ग में जाओ। नहीं तो धनी की स्टोरी पढ़ लो, लाजर की और धनी की। धनी क्या कह रहा है, मेरे भाइयों को कह दे जाके, कोई उन्हें कह दे वो मन फिरा ले, वो यहां कहीं ना आ जाए, इस आग में ना आ जाए। नरक भी कह रहा है मेरे पास नहीं आना, मन फिराओ, स्वर्ग में जाओ। और स्वर्ग का दरवाजा यीशु है। कौन है? स्वर्ग का दरवाजा कौन है? तो ये सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने आपको ठहराया है। आप वो महत्वपूर्ण लोग हैं। हालेलुया। अगली मेरी 5वीं बात की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा। इस आयत को पढ़ना चाहूंगा। भजन संगीता उसका 113 का 113 भजन संगीता का आप 7-8 वचन पढ़िए, जोर से पढ़िए, हिंदी में दोनों पढ़िए। हालेलुया। वह कंगाल को मिट्टी पर से, हाँ, जो वह कंगाल को मिट्टी पर से, कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे पर से, और दरिद्र को घूरे से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। आमेन। क्या करता है परमेश्वर? मूर्खों को क्यों चुनता है? अपनी प्रजा को प्रधानों हाँ? किसके साथ? अपने पंजाबी में चले गया वो पतवंता दे बेच बिठाने ले, अच्छे लोगों ने बिठाने ले, अच्छी जगह बिठाने के लिए चुनता है मूर्खों को। आमेन। वो गरीबों को, दरिद्र को, कंगाल को रूढ़ी से, गंदगी से उठाता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, उसने मैं बड़ी जल्दी ही पाप से निकाल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, उसने हम मूर्खों को गंदगी से निकाला है, हमारे लिए उसने प्राण दिए हैं, उसी लहू के साथ धो करके राजपथारियों के साथ बिठा दिया है, अच्छे लोगों में बिठा दिया है। आज हमारी पहचान स्वर्गीय द्वारा हो रही है। किसके द्वारा? स्वर्ग के द्वारा हो रही है। हम स्वर्ग के वासी हैं। हालेलुया। किसके? हम किसके वासी हैं? अगर कोई बात करें, किसका कोई आएगा बैठे बात करे, आप समझ जाएंगे? मुझे पता नहीं होता है, कोई मुझे कुछ आपको कुछ समझ जाएंगे, हम ठोक के बोलेंगे यस व्हाई नॉट, हम जाएंगे। क्यों? हमने मन फिराया। बाइबल कहती है मन फिराने के लिए हमने बपतिस्मा लिया, हमने पाप रुपाया, हम संगति करते हैं, हम चर्च में आते हैं, हम सारे काम करते हैं, हम चर्च की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, हम नए नए लोगों को क्या कर रहे हैं? प्रभु का सुसमाचार बता रहे हैं, हम लोगों को चर्च में ला रहे हैं, हम अपना दशमांश देते हैं, हम अपनी भेंट देते हैं, हम अपना दान देते हैं, हम प्रभु का काम कर रहे हैं, हम सारी बातों में सौभागी हैं, हम प्रभु के दास के साथ मिलके उसकी सेवकाई कर रहे हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे। ये गारंटी कोई नहीं। हेलो हेलो, आप ऐसे लोगों को बोलने वाले होगा। हमें क्यों परमेश्वर ने चुना है? पहली बात है हमारे हालातों को बदलने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए। वो कहता है वो गंदगी से उठा करके अच्छी जगह में, वो रूढ़ी से उठा करके अच्छी जगह में। ढेर कूड़ा कड़ा पड़ा है ना, रूढ़ी पड़ा है कूड़ा कड़ा, कचरा 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 कचरा, यस कचरा। उस कचरे में गिरे हुए जो पाप में है वो कचरे में गिरा हुआ, समझ लो बस। जो पाप में वो कचरे में गिरा हुआ, प्रभु उस कचरे में आया। मेरा प्रभु स्वर्ग छोड़ के कहाँ आया? इस कचरे में आया, क्योंकि मनुष्य से बात करने के लिए मनुष्य ही बनना पड़ेगा। और वो बना, उसने मेरे साथ मनुष्य सा जीवन बिताया, यहाँ पे आया, मार खाई, हमारा ही खाना खाया और हमें भी खिलाया, और उसी खाना खा के हमने उसको मारा, उसका पूरा लहू बहाया। बाइबल कहती है
खून इतना बहाया, खून खत्म हो चुका था। फिर पानी आना शुरू हुआ। साइंस कहती है जब खून खत्म हो जाए शरीर से फिर पानी आना शुरू हो जाता है, और फिर उसके शरीर से खून खत्म हो चुका था जो पानी आना शुरू हुआ, लेकिन मृत्यु नहीं हुई उसकी, क्योंकि उसके वश में उसकी मृत्यु थी। मृत्यु नहीं, उसने मुझे उस गंदगी से, चिकड़ से, गंदगी से, कूड़े से निकालने के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। तो आज हम उस लहू की कदर करें, उस लहू के द्वारा अपने जीवन को रूपांतर करें, बदली करें, चेंज करें, अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा के प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर ने किसको चुना है? क्या करने के लिए? मैंने फिर से बताऊंगा, परमेश्वर ने क्यों चुना मूर्खों को? सलाम को कहने के लिए नहीं, बुद्धिमान बनने के लिए। दूसरा, परमेश्वर ने अपने आप को साबित करने के लिए, हालेलुया। और परमेश्वर ने, हालेलुया, दूसरे को नीवा करने के लिए, परमेश्वर ने अपने वचन को ऊंचा करने के लिए मूर्ख को चुना है। इसी बात मैंने बताया है, क्योंकि मूर्ख कहते हैं परमेश्वर है नहीं, और उसी को बुला लिया। आज मूर्ख लोग ही परमेश्वर को साबित करने में लगे हुए हैं। चौथी बात, और मूर्ख इसलिए क्योंकि वो मूर्खों के द्वारा ही सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना चाहता है, इसलिए मूर्खों को चुना है। और मैंने आगे बताया है क्यों चुना है, उनके हालातों को बदलने के लिए, उनकी परिस्थितियों को बदलने के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए, उसकी जुबान को बदलने के लिए। अगर गाली देने वाली जुबान है उसको बदलने के लिए, श्राप देने वाली जुबान है उसको बदलने के लिए, अगर किसी को मारपीट करने वाली जुबान है उसको बदलने के लिए, अगर हमारा हृदय अच्छा नहीं है उसको बदलने के लिए, चुगली चपाटी खत्म करने के लिए, हालेलुया, भीख मांगने के लिए जो हाथ उठते हैं उन सबको बदलने के लिए प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया है। और छठी बात, ये बड़ी खास बात है, ये पढ़ेंगे एक बार, हालेलुया, क्यों चुना परमेश्वर ने मूर्खों को? मरकुस 16-17 वचन, मरकुस 16 का 17 वचन जल्दी से निकाल के पढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जल्दी से, बस एक और बात इसके बाद। हालेलुया, क्यों चुना परमेश्वर ने मूर्खों को? पढ़िए 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 जल्दी से। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। बस लिखा, जब आप मूर्खताई से विश्वास में आओगे, अपना मूर्खपन छोड़ोगे, यीशु ग्रहण करोगे, और जो विश्वास यीशु में करेगा, यीशु में विश्वास करेगा, उसके साथ ये चिन्ह होंगे, उसका सबूत होगा यीशु को मानता है, वो बीमारों पे हाथ रखेगा, बीमार चंगे हो जाएंगे, भूत निकल जाएंगे। ये आपके साथ प्रभु करना चाहता है। यहाँ पर लिखा विश्वास करने वालों के साथ, किसके? चला के बोलो, किसके साथ? और विश्वास कौन करता है? मैं नहीं बोलो मैं करता हूं, मैं हम नहीं बोलना कभी। मैं कौन करता है? मैं कौन विश्वास करता है? मुझे आपका क्या पता आप करते हैं नहीं करते, मुझे मेरा पता है। मैं प्रभु पे विश्वास करता, मेरे लिए इसने जान दी, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए करा गया, वो मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए सुन गया, वो मेरे लिए फिर आ रहा है। आप अपने लिए बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, हालेलुया, जो विश्वास करेगा उसके सारे चिन्ह होंगे, वो मेरा नाम लेकर के दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, रोगियों को करेंगे। और अगर लिखा हुआ है एंड में जाकर लास्ट में 20 में लिखा हुआ है, वो कहता है जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, किसने? यीशु, किसने? प्रभु यीशु, यीशु के चेले, किसने प्रचार किया? हाँ जी, मूर्खों ने। किन्होंने? जिन मूर्खों को प्रभु ने चुना, उन्होंने जा जाके प्रचार किया, और प्रभु उन मूर्खों के साथ था। पढ़ लीजिए, नहीं तो पढ़ लीजिए, जोर पढ़िए, आखिरी वचन, इसी का आखिरी दिन पढ़ लीजिए, 16 का आखिरी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ओ हालेलुया, और जिनको मूर्खों को चुना प्रभु ने, आप बुद्धिमान बन गए, वो प्रचार कर रहे, गली गली बाजार बाजार जाके हर जगह में जा रहे। और कौन जा रहा है साथ में? आप चाहते आपके साथ यीशु जाए? आपको भी जाना है, आपको बताना है यीशु मसीह ये है, आपको बताना है। वहां पे चर्च लगता है, संगति होती है, परमेश्वर के साथ बातचीत होती है, परमेश्वर के साथ बैठ के बातचीत करते हैं। आइए, मतलब मिलिए, बैठिए और उनके लिए प्रार्थना करें, उनसे बातचीत करें, अपनी गवाही उनको सुनाएं, प्रभु का वचन उनको सुनाएं, और उनको प्रभु के लिए जीत के लेके आइए। यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होना चाहिए। हेलो, लिखा है
चमत्कार करने के लिए प्रभु ने मूर्खों को चुना है। क्या करने के लिए? और ये चमत्कार करने के लिए यीशु मसीह आपके साथ है। यहाँ पे लिखा ही पड़ा ना, जहां जहां वो गए कौन गया साथ में? बोलो कौन गया? जोर से बोलो, जोर से बोलेगा। कौन गया साथ में? इन मूर्खों के साथ कौन गया? आपके साथ नहीं जाएगा? जाएगा? आप जाओगे तो जाएगा या वो आपसे पहले जाएगा? हाँ, हम जाएंगे तो वो जाएगा, क्योंकि वो इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपके अंदर जो क्वालिटी छुपी हुई है ना, जिस कारण प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, वो आपके अंदर प्रकट करना चाहता है, आपकी जुबान से निकालना चाहता है, आपको ले जाके इस्तेमाल करना चाहता है। जहां कहीं आपके बैठते उठते हैं, काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, आपका पड़ोसी जो है उससे बात कीजिए। आप जानते हैं यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, आपके लिए काटा गया, आपके लिए जीव का, आपके लिए सर गया, आपके लिए आ रहा है। अगर आप उसे विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे और अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो आप स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी लास्ट बात पर बढ़ना चाहूंगा। लास्ट बात है, वो मूर्खों को इसलिए चुनता है ताकि उन्हें स्वर्ग में अपने साथ बिठा सके। कहाँ बिठा सके? कहाँ? देखो कहाँ से उठाया परमेश्वर ने? गंदगी से। कहाँ बिठा रहा है? स्वर्ग में अपने साथ बिठा रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देने वाले हैं। और वहां बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह से अंगीकार, दिल से विश्वास। रोमियो 10:9-10 उसमें लिखा है, अगर तुम मुंह से अंगीकार करें, दिल से विश्वास करें कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तू उद्धार पाएगा। ये बात कोई नहीं बताता, कोई नहीं बोलता, संसार में कोई नहीं कहता। हर जगह में जाओ, 1 रुपया फेंको, 10 रुपए को मत्था टेको, घर आ जाओ। लेकिन चर्च में लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, परमेश्वर क्या है, मनुष्य क्या है, शैतान क्या है, सारी बातें सिखाते हैं। मनुष्य को एजुकेट करने के लिए एक बड़ा हालेलुया ग्रंथ हमारे पास है। हालेलुया, एक पवित्र शास्त्र हमारे पास है। इसके द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के क्या बन जाएंगे? अधिकारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बोले क्या बन जाएंगे? आंखों को बंद करे, सरों को झुकाए, सब लोग प्रार्थना में जाए। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर के पिता, धन्यवाद ईश्वर के पिता। हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। यीशु